यो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका उल्फ़ी और आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। ये मेरे रीसेंट साउथ इंडिया बाइक ट्रिप का कंप्लीट गाइड होने वाला है। तो अगर तुम भी सोच रहे हो साउथ इंडिया जाने का या फिर जस्ट ट्रैवल टिप्स का शौक है तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना फॉर मोर सच कंटेंट। सो लेट्स जंप इन। अगर तुम्हें साउथ इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, ये वो जगह है जहाँ का हर एक कोना एक अलग दुनिया है। कल्चरली रिच है, सीनिक ब्यूटीज़ हैं और किलर फूड। मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था भोपाल से वाया नागपुर होते हुए हैदराबाद, और वहाँ से फिर ईस्ट कोस्ट पूरा घूमते हुए वेस्ट को गोवा तक आके वाया वहाँ से पुणे और फिर भोपाल। 14 दिन की ट्रिप थी, हर जगह का अलग मज़ा था। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मेरे आइटिनरी का। तो मैंने स्टार्ट करी थी अपनी ट्रिप भोपाल से हैदराबाद फर्स्ट डे पे। सेकेंड डे हैदराबाद से बैंगलोर, थर्ड डे बैंगलोर से रामेश्वरम, और फिर 14 दिन रामेश्वरम और धनुषकोडी घूमते हुए हम पहुंचे थे सीधा कन्याकुमारी। और 5वें दिन कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और एलेपी होते हुए हम पहुंचे थे मुनार। 2 दिन हमने दिए थे पूरे मुनार को, क्योंकि मुनार है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और साथ ही में इतना लंबे ट्रिप पे जब आप जा रहे हो तो आपको बीच में एक पॉट तो ऐसा रखना ही चाहिए जहाँ पे आप अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे सको। मुनार हमारा वो स्टॉप था। उसके बाद 7वें दिन हम निकले थे मुनार से बेंगलुरु की तरफ। बट हमारे साथ सिचुएशन काफ़ी अलग हो गई थी। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ था उस बीच में। तो हमारे उस सिचुएशन की वजह से हमें बेंगलुरु तक तो हम नहीं पहुंच पाए थे, हमें रुकना पड़ा था मही में। बट अगले ही दिन हमने बेंगलुरु को कंपनसेट करने के लिए सीधा हमने मही से चालू किया था, उडुपी होते हुए बेंगलुरु होते हुए गोवा। गोवा हमारे ट्रिप का क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन था, तो हमने वहाँ पे दिए थे पूरे प्रॉपर 3 दिन, बहुत मज़े किए थे। उसके बाद हम निकल गए थे 11th डे को पुणे गोवा से। पुणे में एक दिन का स्टे लेने के बाद हम लोग 13th डे को निकल गए थे वहाँ से भोपाल की तरफ वाया इंदौर रूट। ये सब मैंने कवर किया, और इतना मैं कह सकता हूँ कि हर जगह का एक अलग चार्म था। हर जगह ने कुछ ना कुछ एक अलग एक्सपीरियंस दिया है। हर थोड़ी दूर में कल्चर्स चेंज हो रहे थे, स्टेट चेंज हो रहे थे। हर जगह ने अपनी एक यादगार छाप छोड़ी थी, भले ही वो सीनिक ब्यूटी हो या फिर वहाँ का वेदर कंडीशन। आप चाहो तो इस पूरे मैप में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से डेस्टिनेशन जोड़ सकते हो, अपने हिसाब से डेस्टिनेशन हटा सकते हो। अब आते हैं पैकिंग के एसेंशियल्स पे। तो द मंत्रा इज पैक लाइट बट पैक स्मार्ट। कपड़ों में लाइट एंड कॉम्फी कपड़े रखें, कंसिडरिंग द ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन ऑफ साउथ। हमें जैसा कि पता है साउथ में बहुत गर्मी होती है। और हाँ, एक लाइट जैकेट भी रखे जस्ट इन केस। और रेनकोट तो बिल्कुल रखिए, क्योंकि वेदर का कोई अता पता नहीं रहता उस साइड। आपने मेरे साउथ इंडिया ब्लॉग्स नहीं देखे तो एक बार चीज़ के लिए ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या वेदर चेंजेस होते हैं वहाँ पे, क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं। तो रेनकोट बिल्कुल इज़ अ मस्ट। और आप अगर मुनार जा रहे हो तो उस हिसाब से आप 1-2 जोड़ी ठंड के कपड़े भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ ठंड तो होती है। फुटवेयर के लिए आप स्टडी शूज़ रख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवलिंग है। और अगर आप बाइक से जा रहे हो हमारी तरह तो बिल्कुल थोड़े स्टडी शूज़ रखें। उसके साथ साथ क्रॉक्स या फिर स्लीपर्स कोई बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि कहीं पे अगर फॉर द चिल सीन्स आप इधर उधर कंफर्टेबल घूमना चाहो तो आप एक जोड़ी चप्पल ज़रूर रखें। तो गियर की बात करें तो जैसे कि मैं एक सिनेमाटोग्राफर एंड फोटोग्राफर हूँ, तो माई इक्विपमेंट इज़ लाइक माई ट्रेजर। तो मैं लेके गया था अपना सोनी A7C और GoPro Hero 9 वहाँ के अमेजिंग शॉट्स निकालने के लिए और अपने पूरे ट्रिप को रिकॉर्ड करने के लिए। आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाइए आप, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रिप लोगे तो भाई मेमोरीज तो आप कलेक्ट करोगे। अब मेरे बाइकर दोस्तों के लिए कुछ टिप्स। देखो भाई, निकलने से पहले सबसे पहले गाड़ी को टॉप नॉच चेक करो। हर एक चीज़, उसका इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स, चेन ल्यूब, हर एक चीज़ निकलने से पहले ही सब चेक कर लो। आगे का आपको कुछ पता नहीं है। एक टूल किट, पंचर किट और स्पेयर पार्ट्स ज़रूर रखिए, जैसे कि क्लच वायर हो गया। मतलब ऐसे काम की चीज़ें ज़रूर बैग में रख ही लेना। अगर आप अपने रूट्स को वेल प्लान करो, पहले से बैठ के एक बार सारे हाईवेज नोट डाउन करके चलो कि आपको कौन कौन से हाईवेज पे घूमना है। जैसे कि हमारे साथ एक दिक्कत हो गई थी कि NH66 का हमें गूगल पे कुछ और पता था और वहाँ पहुँचने के बाद हमें कुछ और पता चला था, तो ट्रिप में बहुत बहुत दिक्कत आई थी हमें। तो वैसे ही अपने हाईवेज़ को ज़रूर चेक करके जाना। यहाँ से आप कौन से रूट पकड़ने वाले हो, आप कौन से रूट से जाने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत होमवर्क कर लोगे तो इट्स बेस्ट। ऑफकोर्स रोड कंडीशन के हिसाब से आप मैप में ये भी टैग कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ अपने पिट स्टॉप्स या पी स्टॉप्स लेने हैं। जैसे कि अभी मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप मेरा मैप फॉलो कर रहे हो, आप मेरे रूट से जा रहे हो, तो उसमें जितना अगर हो सके तो मैं कहूँगा कि त्रिवेंद्रम के बाद का पूरा LAP तक का, या इवन कोची साइड भी आप जा रहे हो तो आप NH66 को अवॉइड कर दो। आप उस साइड बिल्कुल मत जाइए। आप बीच से जा सकते हो। आपको मुनार जाना है तो आप बिल्कुल कन्याकुमारी से दूसरा रूट भी है,
वो हमें क्योंकि वेस्ट कोस्ट करना था, उस वजह से हमें वो वाला रूट लेना पड़ा था, जो कि मैं कहूँगा कि इतना भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि हमें ये लगा था कि हमें साइड में बीच देखने को मिलेंगे या पूरा समुंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमें मिला था सीधा उडुपी पे। तो ऑफकोर्स आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बस हाँ, अगर आप सर्किट करना चाहते हो हमारी तरह पूरा एक ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, तो ही आप वो NH66 जाए। बट अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए वो एक, क्योंकि जस्ट सिंगल लेन हाईवे है, बहुत लंबा, उस पर पूरा समय लोग गाड़ियाँ इधर से उधर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, गलत बसेस चलती हैं, रैश ड्राइविंग होती है, डस्ट है, सब कुछ है। तो मैं कहूँगा कि आप उस रूट को अवॉइड करें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, देखो साउथ इंडिया का कल्चर थोड़ा रिच है, तो हमारा भी बनता है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें। तो कपड़े जितने हो सके थोड़ा मॉडेस्ट पैक करना, और खासकर अगर आप रिलीजियस प्लेसेस जाने वाले हो तो सोच समझकर उस हिसाब से आप वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करें और वैसे कपड़े लेके जाएं। थोड़े बहुत लोकल लैंग्वेजेस अगर आप सीख के जाए तो भी वो गलत नहीं है भाई। ऑफकोर्स ऐसा कोई वहाँ बोलेगा नहीं, मुझे तो क्योंकि किसी ने नहीं बोला था। आज लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बाहर की सुन के मत जाओ। बस ये है कि हाँ, अगर आप कुछ अपने लोकल लैंग्वेजेस बट फिर भी सीख के जाओ तो आप ही की हेल्प होनी है, अदरवाइज इट्स ओके। और हाँ, हाउ कैन वी फॉरगेट खाना। तो वहाँ पे देखो भाई, खाने में रोटी तुम्हें ऐसे इजीली मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे चलती है चपाती, बट स्टिल चपाती हमारे यहाँ के रोटी जैसा तो नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वहाँ के लोकल क्विजीन्स ट्राई करो, वहाँ के हिसाब से वहाँ के ऑथेंटिक फूड्स ट्राई करो, बट स्टिल हाँ, अपने पेट का ख्याल भी रखना, कुछ भी इधर उधर का ऐसा भी नहीं खा लेना कि दिक्कत हो जाए इतने लंबे ट्रिप में। और साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत गर्म एरिया है, वो बहुत गर्म इलाका है वहाँ का पूरा। कहीं भी आप जाओ, मुनार थोड़ा बहुत है बट स्टिल वहाँ पे भी पहाड़ है, आप एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस पे एकदम से जाओगे, तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो पानी ज़रूर पीते रहिए वहाँ। तो दोस्तों, ये था हमारे साउथ इंडिया ट्रिप का एक ट्रैवल गाइड, कैसे पैकिंग करना है, क्या जाना है, एक बेसिक गाइड आपको जो दे सकता था मैंने वो दिया है। एंड रूट अगर आपको स्पेशली जानना हो तो आप मुझे अलग से कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरा का पूरा इसकी सिर्फ और सिर्फ मैप के अराउंड एक वीडियो बना के आपको डाल सकता हूँ। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी आपके फ्यूचर, जो भी आपके अपकमिंग राइड आप प्लान कर रहे हो उसके लिए। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर मैं किसी तरह की और कोई हेल्प कर सकूं, आपको कोई किसी और जगह की अगर आइटिनरी प्लानिंग चाहिए हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। और भाई, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसा कंटेंट आपको और देखना हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर राइडिंग अलोंग, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय फॉर नाउ।